चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज श्रीशा। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे आपके HPTU कानपुर एंड ये है आपके अलग पांडे जी का कॉलेज। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे आपके एडमिशन प्रोसेस, फीस स्ट्रक्चर, कट ऑफ्स एंड साथ ही बात करेंगे हॉस्टल प्लेसमेंट एंड प्रोज एंड कॉन्स। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में बात करते हैं आपके इंस्टीट्यूट ओवरव्यू। एस्टैब्लिश हुआ था 1921, फॉर्मर नेम है हारकोट बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट। यूनिवर्सिटी स्टेटस मिला था 2016 में एंड टाइप है ये स्टेट गवर्नमेंट टेक्निकल यूनिवर्सिटी। लोकेशन आपकी कानपुर उत्तर प्रदेश एंड ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया में एंड नोन एज IIT's कानपुर मदर इंस्टीट्यूट। एंड बात करें स्ट्रॉन्ग लेगेसी, एलुमनाई नेटवर्क भी तगड़ा है। फोकस ऑन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड साइंस। offers a UG, PG and PhD programs and in this video specific बात करेंगे बीटेक की एंड बीटेक इज द मोस्ट पॉपुलर कोर्स इन HBTU। एंड बात करते हैं आपकी लोकेशन एंड कनेक्टिविटी, आप किस प्रकार से लोकेशन पे कनेक्ट कर रहे होंगे। सो लोकेशन आपकी कानपुर उत्तर प्रदेश इज द कैंपस इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मेन सिटी। आपका जो कैंपस है वो सिटी से थोड़ा सा दूर है। बात करें कनेक्टिविटी की तो जो रेलवे के थ्रू आप कनेक्ट कर रहे होंगे तो रेलवे स्टेशन आपका 8 से 10 किलोमीटर दूर है जो कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। और मेट्रो कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाएगी 10 किलोमीटर के अंतर्गत। एंड बात करें कानपुर एयरपोर्ट जो 15-17 किलोमीटर दूर है एंड लखनऊ एयरपोर्ट आपका 75 से 80 किलोमीटर दूर है। एंड नियर बाय आपको मार्केट वगैरह मिल जाएंगी। और IIT कानपुर जो आपका 8 से 10 किलोमीटर दूर है तो बच्चे वहां पे फेस्ट वगैरह अटेंड करने के लिए जा सकते हैं। इसी प्रकार से बात करते हैं आपके एडमिशन प्रोसेस की। सो स्टेप बाय स्टेप हम बात कर रहे होंगे तो फर्स्टली मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे एडमिशन आपका JEE के थ्रू होता है, लाइक एग्जाम बाय JEE एंड काउंसलिंग होगी वो आपकी HBTU की ओन काउंसलिंग होती है, ना कि कोई जोसा सीसैप। एंड इसी प्रकार से आपने रजिस्ट्रेशन करना है अपने ऑफिशियल HBTU काउंसलिंग पोर्टल पे, चॉइस फिलिंग करनी है अपनी ब्रांच वाइज एंड बात करने फिर सीट एलोकेशन होगा आपका एंड सीट एक्सेप्टेंस आपने फी पेमेंट करके सीट एक्सेप्ट करनी है, वेरिफिकेशन कराना डॉक्यूमेंट एंड फाइनली आपका सक्सेसफुली एडमिशन हो जाएगा। एंड यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा लाइक यूपी वालों के लिए जो यूपी डोमिसाइल बच्चे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज रहता है। यहाँ पे 95% सीट है यूपी डोमिसाइल वालों के लिए एंड 5% है अक्रॉस इंडिया लाइक अदर स्टेट के लिए। एंड मूव करते हैं आपके ब्रांच ऑफर। यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस ऑफर की जाती है। अगर हम बात करें CS टेक में तो कंप्यूटर साइंस एंड IT। बात करें कोर इंजीनियरिंग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कुछ रेयर एंड स्पेशलाइज्ड ब्रांच भी यहाँ पे ऑफर की जाती है लाइक फूड टेक्नोलॉजी, पेंट टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक, ऑयल, लेदर, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। इस प्रकार से हम मूव कर रहे हैं आपके फीस स्ट्रक्चर। एंड बात करें फीस की तो लाइक ट्यूशन फीस आपकी अप्रोक्स 1.2 लाख रुपीस जा रही होती है पर ईयर। हॉस्टल फीस आपकी अप्रोक्स 25K पर ईयर जाती है। मेस फीस आपके अप्रोक्स 30K के आसपास पर ईयर जाती है। इसी प्रकार से 10,000 रुपए आपके एडिशनल चार्जेस भी लग रहे होते हैं जो वन टाइम होते हैं, एक तरह की सिक्योरिटी फीस होती है एंड वो रिफंडेबल भी होते हैं जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। एंड इसी प्रकार से अगर हम बात करें आपकी टोटल कॉस्ट तो आपके 4 साल की बीटेक अप्रोक्स 7.5 से 8.5 लाख रुपए पड़ रही होगी, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं आपके ट्यूशन प्लस हॉस्टल प्लस मैथ्स और ऑल बेसिक चार्जेस इंक्लूडेड। पर ईयर आपका 2 लाख रुपए खर्चा ऑन एन एवरेज हो रहा होगा। इसी प्रकार से बात करते हैं आपकी कट ऑफ, क्या फर्दर कट ऑफ रहने वाले 2026 की। एंड ये डाटा है आपका 2025 के बेस्ड पे राउंड 1 से लेकर राउंड 2 का ये ट्रेंड है कुछ लाइक डिस्कस करें 1 बाय 1 करके। अगर बात करें CSC की तो अगर आप यूपी डोमिसाइल से एंड आपकी रैंक 35 से 45,000 के बीच में है, राउंड 1 एंड राउंड 3 के ये लाइक एवरेज डाटा है, तो आपके हाई चांसेस आपको CSC मिल जाएगी। वहीं अदर स्टेट में 10 से 20,000, IT में बात करें 40 से 55,000 तक, या आप जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं एंड EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, आप 1 बाय 1 करके सारी कट ऑफ देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आपकी कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस हैं या कुछ लाइक रेयर ब्रांचेस है, केमिकल, फूड, ऑयल, पेंट, प्लास्टिक, लेदर, सो इनमें आपका एडमिशन काफी हाई रैंक तक भी हो जाएगा, चाहे यूपी डोमिसाइल से हैं या अदर स्टेट से हैं। लाइक केमिकल की अगर हम बात करें 1.2 से लेकर 1.8 लाख तक भी आपका इजिली एडमिशन हो रहा होगा। वहीं पे फूड टेक्नोलॉजी में अप्रोक्स 2 लाख तक एंड ऑयल, पेंट, प्लास्टिक में आपका 3 लाख तक भी एडमिशन हो रहा होगा। एंड एक नोट पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखना, दीज आर एक्सपेक्टेड safe range based on round 1 to round 3 trends. Actual cutoffs may be goes higher or lower depending on seat vacancy, withdrawals, internal sliding and sport round. I think आपको समझ आ गया होगा। एंड मूव करते हैं हम आपके हॉस्टल एंड अकोमोडेशंस पे। सो यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबिलिटी दोनों के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। रूम शेयरिंग की अगर हम बात करें 2 सीटर भी है, 3 सीटर्स भी है। हॉस्टल एलोकेशन लाइक अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर बॉयज एंड गर्ल्स को ईस्ट कैंपस में मिलता है एंड सेकंड ईयर के बाद आपको वेस्ट कैंपस में हॉस्टल अलॉटमेंट दिया जाता है। हॉस्टल फीस आपकी एंड मेस फीस अगर हम बात करें कंबाइन तो अप्रोक्स 50 से 60,000 रुपए के बीच में पड़ रही होती है ईयरली। लाइक एंड फर्दर बात करें मेस फूड की क्वालिटी तो एवरेज मिलेगी आपको, आप घर जैसा खाना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं।
हॉस्टल टाइमिंग की बात करें तो बॉयज के लिए 9 साढ़े 9 है, गर्ल्स के लिए 8:30, एंड बॉयज एंड गर्ल्स एक दूसरे के हॉस्टल्स में नहीं जा सकते, ये बात का आप ध्यान रखें। इसी प्रकार से मूव करते हैं आपकी प्लेसमेंट स्टार्स, क्या फर्दर प्लेसमेंट्स है। सो बात करें प्लेसमेंट्स तो काफी बेहतरीन है, ओवरऑल प्लेसमेंट रेट अप्रोक्स 80 to 85% है। स्पेसिफिक सीएसआईटी की बात करें 65 to 75% प्लेस्ड है, एंड कोर ब्रांचेस के प्लेसमेंट्स थोड़ी ज्यादा है एज कंपेयर टू सीएसआईटी, यहाँ पे आपके 75 to 85% प्लेसमेंट्स हैं। लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल्स में आपके प्लेसमेंट 80-85% तक भी है। बात करें कुछ लोअर ब्रांचेस या रेयर ब्रांचेस की, जैसे फूड, पेंट, ऑयल, प्लास्टिक, लाइक इसमें आपकी प्लेसमेंट अप्रोक्स 90 to 100% है। इसका एक मेन रीजन ये है कि जो ये ब्रांचेस होती हैं फूड, लाइक फूड, प्लास्टिक, पेंट एंड लेदर, ये जो ब्रांचेस होती हैं बहुत रेयर होती है, लाइक बहुत ही कम कॉलेजेस में देखने को मिलती है। सो यहाँ पे वही स्पेसिफिक कंपनी आती है, मेजोरिटी बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। बात करें एवरेज पैकेज की तो एवरेज पैकेज जो कैंपस का है वो 5.5 to 7 LP लाई करता है, एंड 10+ पैकेज के लिए आपकी गुड स्किल एंड प्लस गुड सीजीपीए होनी चाहिए, अदरवाइज आप 5.5 से 7 के बीच में ही लाई कर रहे होंगे। हाईएस्ट सीटीसी देखा गया है 17 से 22 के बीच में कुछ सालों में, एंड जो काफी कम बच्चों का लग रहा होता है। और जो मेजर स्ट्रेंथ है कॉलेज का, मेजर स्ट्रेंथ है वो है स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क विच हेल्प्स विद रेफरल्स एंड अपॉर्चुनिटीज। लाइक आपका स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क है जो आपको अच्छे खासे रेफरल्स दिला सकता है, रीजन बीइंग आपके एचबीटीयू के एलुमनाई हर जगह बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से मूव करते हैं आपके टॉप रिक्रूटर्स। सो फर्स्टली हम बात करते हैं कुछ मास रिक्रूटर्स की, लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, लाइक ये 3 से 7 लाख रुपए का आपका एवरेज सीटीसी दे रहे होते हैं। वहीं कुछ मिड एंड हाई पेइंग रिक्रूटर्स हैं लाइक सैमसंग, आईबीएम, ज़ाइबिया, कुछ स्टार्टअप्स है लाइक स्कॉलर, इंस्पायर, लिफ्ट टाइप, एंड ये आपको 8 से 12 लाख का सीटीसी ऑफर कर रहे होते हैं। एंड कुछ जो ब्रांच स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट्स है लाइक फूड, केमिकल, पेंट, प्लास्टिक, ऑयल टेक, इसमें आपका सीटीसी 5 से 10 लाख रुपए आ रहा होता है ऑन एन एवरेज। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। एंड मूव करते हैं आपके प्रोज पे। सो भाई प्रोज तो बड़े बेहतरीन है यहाँ पे। फर्स्ट वन जो लाइक सभी का फेवरेट भी है, स्ट्रॉन्ग लेगेसी, 1921 में एस्टैब्लिश है, तो ऑलमोस्ट 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस कॉलेज को। एंड एलुमनाई नेटवर्क भी बड़ा बेहतरीन है जो आपको रेफरल्स में हेल्प कर रहा होता है। लाइक आप इमेजिन करो 100 साल हो चुके हैं इस कॉलेज को, क्या लेगेसी है इसकी। एंड प्लेसमेंट्स भी काफी डिसेंट है एज अ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस। अगर बात करें ओवरऑल आपकी 80 to 85% है, सीएसआईटी में 65 to 75 है, कोर ब्रांचेस में बड़ी बेहतरीन प्लेसमेंट है, रेयर ब्रांचेस में तो 100% तक प्लेसमेंट्स देखने को मिलती है। बात करें एवरेज पैकेज जो 6 से 8 लाख रुपए बीच में लाई करता है, एंड अगर आप टारगेट कर रहे हैं 10+ एलपीए तो उस कंडीशन में आपके स्किल प्लस सीजीपीए दोनों ही अच्छी होनी चाहिए। और रेयर ब्रांचेस का एडवांटेज है लाइक यहाँ पे आपकी फोकस्ड रिक्रूटर्स आते हैं। अगर आप रेयर ब्रांचेस में लाइक फूड, पेंट, प्लास्टिक एंड लाइक बायोटेक, तो आपके जो रिक्रूटर्स आते हैं, जो कंपनीज आती हैं वो स्पेसिफिक आती है। मैंने बताया आपको ऑलरेडी भी कि ये जो ब्रांचेस है वो काफी लिमिटेड है, एंड ब्रांच चेंज का भी यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको। अगर आपकी फर्स्ट ईयर में अच्छी सीजीपीए होती है उस कंडीशन में आप सेकंड ईयर में अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं। एंड सपोर्टिव सीनियर्स है, एक्टिव क्लब्स एंड फेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। कैंपस बड़ा हरा भरा ग्रीनरी से है, एंड 350 एकड़ का बड़ा कैंपस है। एंड मूव करें आपके कॉन्स पे, क्या कमियां हैं। सो फर्स्ट वन तो आई थिंक मुझे कमियां ये कंसिडर नहीं करनी चाहिए थे, कैंपस स्प्लिट। ये 2 कैंपस इसमें बटा हुआ है, ईस्ट एंड वेस्ट। जो ईस्ट एंड वेस्ट की दूरी वो 5 से 6 किलोमीटर है। उस कंडीशन में जो आपके हॉस्टल एंड क्लासेस में आना जाना करना पड़ता है तो 5 से 6 किलोमीटर आपको डेली चलने की रिक्वायरमेंट बनती है। एंड आई डोंट थिंक ये कोई ज्यादा है कैंपस में रहने वाले बच्चे के लिए, तो 5-6 किलोमीटर ऐसे चल देता है, ठीक है। एंड बात करें आपके नेक्स्ट, ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरेज लैब्स। मैनी बिल्डिंग्स आर ओल्ड एंड लैब्स आर नॉट इवन मॉडर्न, अपग्रेड्स आर नीडेड। अगर आप सेटिस्फाई है ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तो बड़ा बेहतरीन है भाई। स्लो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट सिस्टम है, तो भाई पेपर वर्क एंड अप्रूवल्स टेक टाइम्स, सो यू नीड पेशेंस। एंड ये हर आपको गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में देखने को मिल जाएगा कि यार स्लो एडमिनिस्ट्रेशन आपको फील होगा। एंड मैथ्स फूड आपका एवरेज, एंड ये भी एक मोस्ट कॉमन थिंग है जो आपको हर एक कैंपस, हर एक यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेगी। मैथ्स फूड आपको हर जगह एवरेज ही मिल रहा होता है। एंड जो हॉस्टल टाइमिंग है स्टूडेंट्स के लिए वो स्ट्रिक्ट है, लाइक आप लेट नाइट फ्रीडम एंड ये नाइट लाइफ की ज्यादा ही शौकीन है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस फील होंगी। एंड नॉट आईआईटी एनआईटी लेवल, चाहूंगा आप इसे आईआईटी एनआईटी से कंपेयर नहीं कर सकते, बट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से कंपेयर कर सकते हैं, नो डाउट ये ऊपर ही आएगा। एंड मूव करते हैं आपके कंक्लूजन, एचबीटीयू कानपुर, हु शुड चूज इट, आप में से किसे चूज करना चाहिए। So HBTU Kanpur is the best for student who belongs to UP domiciles। मैंने आपको बताया 95% सीट्स यूपी वालों के लिए है। सो अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बढ़िया है। तो आपकी रैंक 35,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में लाई कर रही है, तब भी आप इस कॉलेज को चूज कर सकते हैं। और अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और अच्छी प्लेसमेंट चाहते हैं तब आपके लिए बेहतरीन है।
और अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल और रेयर कुछ ब्रांचेस लाइक प्लास्टिक, पेंट, फूड, ऑयल में, तब भी आपके लिए बेस्ट है। और ये कॉलेज आपका सेल्फ ड्रिवन रहने वाला है। लाइक मींस अगर आप खुद से स्किल्स पे काम कर सकते हैं, अपनी सीजीपीए मेंटेन रख सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो आपकी अच्छी खासी प्लेसमेंट लग रही होगी। एंड किन के लिए ये कॉलेज नहीं है? नॉट आइडियल इफ यू वांट। अगर आप आईआईटी एनआईटी लेवल का एक्सपोजर चाहते हैं, कैंपस लाइफ चाहते हैं, सिटी लाइफ चाहते हैं, तब आपके लिए कॉलेज अच्छा नहीं है। अगर आप चाहते हैं अल्ट्रा मॉडर्न लैब्स, लग्जरी इंफ्रास्ट्रक्चर, तब भी आपके लिए कॉलेज नहीं है। समझ गया। एट द एंड मैं बताना चाहूंगा, इन एचबीटीयू योर रैंक गेट्स एडमिशन बट योर एफर्ट डिसाइड योर प्लेसमेंट्स। आपकी रैंक से आपका एडमिशन तो हो सकता है, बट आपके एफर्ट से बताएंगे आपकी प्लेसमेंट कितने की लग रही होगी। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। एंड इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब, डू कमेंट, डू लाइक। एंड इसी प्रकार से किसी और कॉलेज पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय।